Big alert and big setback for China and Canada. डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक टैरिफ वार का ऐलान किया है। भारत में चीन, जापान, श्रीलंका, बांग्लादेश और तुर्की से आने वाले ढेर सारे फूड कंसाइनमेंट को फूड सेफ्टी का कारण बताकर भारत ने सीधे तौर पर रिजेक्ट करके वापस भेज दिया है, जिससे इन पांचों देश को भारत की तरफ से एक साथ इतना बड़ा झटका लगा है कि यह सदियों तक नहीं भूलने वाले हैं। कनाडा चाइना की तो कमर तोड़ने के बराबर होगा ये वाला फैसला। चाइना पे और खासकर कनाडा पे ऊपर टैरिफ बढ़ाएंगे और चाइना की प्रोडक्ट्स पे। बड़ा अफसोसनाक सानिया पेश आया जिसमें जो रेंजर्स के एहलकार जो हैं वो शहीद हुए। साथ की जड़ खुफिया हाथ है, ये बात कही हमारे वजीर दाखिला। लेकिन अब आपको क्या लग रहा है कि मतलब वो एक तरह से क्या वाकई में घुटनों पर आ गया है? इंडिया could become third largest economy of this world by 2027। 2027 में भारत तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन सकता है दुनिया की, और उनका भी कहना है कि ये अचीवेबल है ये टारगेट। अब प्रॉब्लम ये है, घास नहीं डाली हमारे वाले तो वैसे भी समस्या वाले हैं। आप जानते ही आजकल पाकिस्तान से बुरा कौन जानेगा कि जो हाल इस टाइम पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान को असली दुख है मोदी के आने का। पूरी दुनिया में जिन दो को सबसे ज्यादा दुख है, तीन को, उनमें से एक जो है वो तो पाकिस्तानी है। अब प्रॉब्लम ये है, घास नहीं डाली हमारे वाले तो वैसे भी समस्या वाले हैं। आप जानते ही आजकल पाकिस्तान से बुरा कौन जानेगा कि जो हाल इस टाइम पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान को असली दुख है मोदी के आने का। पूरी दुनिया में जिन दो को सबसे ज्यादा दुख है, तीन को, उनमें से एक जो है वो तो पाकिस्तानी है, दूसरे मुसलमान हैं और तीसरा वो चाइना है। उसके बाद अमेरिका का नंबर भी आता है, यूरोपियंस का नंबर भी आता है कि भाई ये इंडिया की ये वाली सरकार जो है ये काबू में नहीं आती। पाकिस्तान, वही सीधी सी बात है, आप सोचकर देखिए, आपने जब 2008 में अटैक किया उसके जस्ट साल भर बाद ही आपने इंडिया ने बातचीत करना शुरू कर दिया। डेलीगेट्स नहीं तो कम से कम टियर 3, टियर 4, टियर 5 में बातचीत करना शुरू कर दिया। यहाँ वाले तो बैकडोर के अंदर बात करते हैं, चाय पी के आ जाते हैं, काम करते हैं और उसके बाद कहते हैं अच्छा सोचेंगे। ये आपके साथ जो हाल कर रखा है यही हाल चाइना के साथ। अब मोदी ने आके सबसे पहले बता दिया कि प्यार ना करना किसे कहते हैं। फालतू की पूछ करनी बंद कर दी, सिंपल फैसिलिटीज जो चाहिए वो ले लो, वरना नमस्ते, कोई फालतू आपको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। तो अब आप सोचिए, सब लोग परेशान हैं। तो अब इन सबसे, जिन सबसे पिछली वाली हर गवर्नमेंट घबराती थी, इन सबको एक तरीके से जिसे कहते हैं कि लाइन पे ला रखा है, वो सब परेशान है। तो ब्रिटेन क्या चीज है, आप मानेंगे पिछले 7-8 साल, मतलब जब से ब्रेग्जिट हुआ है 2018 से शुरू होने लगा था, 18 से 24 जहां तक 9 साल हो, मतलब 7 साल हो रहे हैं। 7 साल के अंदर इंडिया ने घास नहीं डाली। Trump announced on the first day he will impose tariffs on 3 largest trading partners: China, Canada and Mexico. So this is big alert and big setback for China and Canada. President-elect Donald Trump on Monday pledged big tariffs on the United States' 3 largest trading partners, Canada, Mexico and China. In details, he said how he will implement campaign promises that could trigger trade wars. Yes, it could trigger trade wars. हम इसके ऊपर पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर ट्रंप की तरफ से ऐसा कोई फैसला किया जाता है तो दुनिया की ट्रेड पर उसके क्या असरात होंगे। लेकिन अगर की बात तो अब ख़त्म हो गई, क्योंकि ट्रंप ने कनाडा, चाइना एंड मैक्सिको पर टैरिफ्स लगाने का ऐलान कर दिया। ही अनाउंस्ड बिफोर हिज ओथ टेकिंग सेरेमनी दैट ही विल impose tariffs on the first day of his office. Obviously, this is a very clear-cut message. जैसा मैंने कहा कि कनाडा, चाइना की तो कमर तोड़ने के बराबर होगा ये वाला फैसला, क्योंकि मैक्सिको पहले ही जानता है। मैं मैक्सिको का नाम इसलिए ले रही हूँ, मैक्सिको के बारे में तो आपको पता है कि जो वॉल भी बनाई ट्रंप के दौर में ही, जो पिछला दौर था ट्रंप का, उसमें वहाँ पर वॉल भी बनाई गई, कुछ उसका बनाया गया हिस्सा। लेकिन ट्रंप अपनी पहली बार प्रेसिडेंट बनने से पहले ही ये कह रहे थे कि जो मैक्सिको है वहाँ से बॉर्डर से बहुत ज़्यादा लोग दाखिल होते हैं, बड़ी परेशानियाँ हैं वहाँ से, मनशियात जो ड्रग्स का है वो भी काफ़ी ज़्यादा रोकना मुश्किल होता है। तो जो मैक्सिको के लिए उनके जो भी एक्शंस हैं वो तो पहले से हैं, लेकिन चाइना
को उन्होंने कर्टेल करना ही करना था। पाकिस्तान हार चुका है, पाकिस्तान जल रहा है। चले ये अगली बात उसमें करते हैं कि अमेरिका के लिहाज से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक टैरिफ वार का ऐलान किया है कि वो चाइना पे और खासकर मैक्सिको और कनाडा पे ऊपर टैरिफ बढ़ाएंगे और चाइना की प्रोडक्ट्स पे अपने टैरिफ बढ़ा देंगे। डॉक्टर जयशंकर साहब ने बात की है कि अगली वार जो होगी वो चिप्स की होगी। अब वो ये नहीं बता सके कि आलू के चिप्स होंगे या कंप्यूटर के चिप्स होंगे, क्योंकि हम तो आलू के चिप्स भी नहीं बना सकते, आप चिप्सों की बात कर रहे हैं। ये हमारे पठान भाई जिन्होंने आज हमला किया इस्लामाबाद पे, ये चिप्स बनाने आए हैं यहां पे, ये क्या लेने आए हैं? और अगर इनके नारे देखे जाएं अल जिहाद के, इनका अगले 100 साल इनका कोई इरादा नहीं है कि यहां पे चिप्स बने इस कंट्री के अंदर। है चले जो उनका सेमी कंडक्टर की तरफ डॉक्टर जयशंकर साहब की बात थी, वाकई उनकी बात ठीक है। अगली जंगें पानी पे होंगी, अगली जंगें सेमी कंडक्टर पे होंगी, अगली जंगें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे होंगी। यहाँ पे जो डोज प्रोग्राम बनाया है विवेक रामास्वामी ने और इलॉन मस्क ने, उन्होंने पूरी फेडरल गवर्नमेंट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से ठीक करना है। आप कहां हैं? आप कहां हैं? नारे सुने। आज वो पिंकी पीरनी ऊपर चढ़ी है, साथ उसके एक बाबा जी हैं अली अमीन गंडापुर, सर पे सफेद कपड़ा, कहते हैं ये कफन है। डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन क्या है? मुझे दुख है आज, मैं बल्कि भारतीयों से भी दुख का इजहार करना चाहूंगा, अफसोस करना चाहूंगा, क्योंकि मैं जाती तौर पे अगर देखा जाए हम सारे भारतीय हैं, हम इंडियन हैं सारे। क्यों इंडियन है? इंडस वैली के बच्चे हैं। इंडस वैली कहां है? इंडस वैली पाकिस्तान से गुजर रही है। इंडस रिवर क्या है? पाकिस्तान से गुजर रही है। हम सारे इंडियन है अगर देखा जाए। लेकिन दुख है उस बात पे कि भारत तरक्कियों पे जा रहा है, लेकिन दो साइडों पे आग जल रही है। दो साइडों पे आग है। आज बांग्लादेश भी जल रहा है, पाकिस्तान भी जल रहा है। सर एशिया कप तो खत्म हो गया, फिर इसका मतलब है जो ये लड़े जा रहे थे नहीं, अब नहीं हो सकेगा। नहीं ऐसे नहीं होगा। एशिया ने वो चाइना के दरवाजे पे आगे लगी है, क्या वो उनकी तरक्की रुक गई थी? भारत की तरक्की आप क्या समझते हैं कि वो रुक जाएगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। वो आगे बढ़ेंगे, इसका हल निकालेंगे, कोई ना कोई दीवारें बना लेंगे, बॉर्डर बना लेंगे, तारे लगा देंगे। सर एशिया कप जो पाकिस्तान में होना था, एशिया कप तो कब क्या होना? एशिया का कप क्या होना? आप कब की बात कर रही हैं? जो कंट्री सर्वाइवल में जंग लड़ रहे हैं सर्वाइवल की, वहां पे वो क्रिकेट क्या करें? बल्कि मेरी तो रिकमेंडेशन इनको स्पोर्ट्स बैन कर देनी चाहिए यहाँ। आरजू मैं जो दोनों बांग्लादेश और पाकिस्तान में इस वक्त जो मुश्तरक चीज है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, दोनों के अंदर रेडिकलाइजेशन अपने एक्सट्रीम पे जा रही है। रेडिकलाइजेशन, वहां पे हिंदुओं का उन्होंने जीना बंद कर दिया बांग्लादेश के अंदर। आज वहां पे उनके जो एक रिलीजियस थे, पुजारी थे, उसके मंदिर के उनके ऊपर केसेस हैं, दास साहब, और उनको छोड़ा नहीं जा रहा है। और दूसरा चलाने वाला कौन है? जो कि नॉन इलेक्टेड है, इलेक्शन की बात ही नहीं अभी तक कर रहा है। और एज उसकी क्या है? 84 साल। 84 साल का बंदा तो वैसे ही उसके हालात खराब हो जाते हैं डेमेंशिया की वजह से। और कल परसों खबर चल रही है, पता नहीं किसी ने चलाई है, कि उनकी बच्ची जो है वीट जो है एक्सपोर्ट करने जा रहा था, एंड टाइम पे उनकी वीट लेने से इनकार कर दिया। तो चाहेंगे आप इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए? देखें, तुर्की जो है वो पाकिस्तान का दोस्त है, और अगर उसने ऐसा किया है तो गलत बात है। ऐसे किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। जब बिज़नेस आप कर रहे होते हैं तो बिज़नेस में लेन देन के 100 मामलात होते हैं, लेकिन इस तरीके से आप किसी से डिलीवरी मंगवाते हैं फिर इनकार कर देते हैं कि हमें नहीं चाहिए, ये तो धोखा है। और अगर आप ऐसे करेंगे तो आइंदा आपसे फिर कोई ट्रेड करेगा ही नहीं, और जब आपसे कोई ट्रेड नहीं करेगा तो आपके मुल्क की करेंसी जो है वो नीचे आएगी, आपका मुल्क का जो मुकाम है, वक़ार है, वो भी नीचे गिर जाएगा। तो बुरी बात है। उन्होंने मतलब पॉलिटिकल सिनेरियो को मतलब मद्देनजर रखते हुए मतलब उन्होंने फसाद फैलाने के लिए वीट को वापस कर दिया है। इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं कि इंडिया और टर्की के ताल्लुकात और ज़्यादा ख़राब होते हुए हो गए हैं अब तो, मतलब जिस तरह उन्होंने ये मतलब इकदाम किया है? देखें, दो कंट्रीज़ के ताल्लुकात क्यों बनते हैं? ट्रेड से बनते हैं। जब आप ट्रेड में इस तरीके से धोखा देंगे और उनके साथ की हुई डील कैंसिल कर देंगे, उस वक्त जब आपने मुझे कहा है कि मैं डिलीवरी आपको करूं, आपको पेमेंट कर दूंगा,
आप मुझे डिलीवरी करें, मैं डिलीवरी पैक लेके आपके घर के बाहर खड़ा हूँ, आप दरवाज़ा ना खोलेंगे तो मेरे और आपके ताल्लुकात ख़राब होंगे। मैं तो आइंदा फिर आपका फ़ोन ही नहीं उठाऊँगा। ट्रेड तो दूर की बात, मैं आपको मुँह ही नहीं लगाऊँगा आप कहीं खड़े होंगे तो ये इस तरह नहीं होता, बहुत ज़्यादा गलत बात है। इंडिया एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक बड़ा हब बन चुका है, इंडिया के साथ और मुल्क भी ट्रेड करना चाहते हैं। तो अगर तुर्की ने ऐसा किया है पॉलिटिकल चीज़ों को बुनियाद बनाकर, तो ये बड़ी गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं इस चीज़ को रिजेक्ट करता हूँ। और बहुत सारे ग्राहक हैं, अगर मेरी दुकानदारी अच्छी है, मेरे पास दुकान में मेरे गोदाम में माल पड़ा हुआ है, तो दुनिया मेरे से माल ख़रीदना चाहती है। वीट हो गया, राइस हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। तो मतलब इंडिया तो एक प्रॉपर हब बन चुका है, दुनिया उनके साथ ट्रेड करना चाहती है, उनके साथ लेन देन के जो मामला है उनको डील करना चाहती है। तुर्की का ये इक़्तिदाम जो है, ये कदम जो है, ये इंतहाई नामुनासिब है। वो बाकी मार्केट लूज कर चुकी हैं, उनके पास इतना ऑप्शन नहीं है कि वो अपने जो भी प्रोडक्ट्स वो कर रही हैं उसको फुल फ्लेजेड लेवल पर बेच सकें। नतीजा उसका ये है, सबसे बड़ी मार्केट इंडिया की मार्केट, जो सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो करने वाली मार्केट है, इससे अंदाजा लगाकर देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा कारें अगर बिकी हैं तो चाइना की, अप्रोक्सीमेट 2-2.5 करोड़ के आसपास कारें। अब चाइना कहता है इस कार वाली मार्केट में हाथ नहीं लगाने दूंगा। रियलिटी है, चाइना के अंदर अपनी कारें चलती हैं, बहुत ही ज्यादा अमीर होगा तो वो बाहर से कोई अमेरिका या ब्रिटिश मेड जो कार है वो बनवा पाता है, वरना वो नहीं लेके आता। वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो आपको एक चीज साफ तौर पर नजर आएगी कि इंडिया की मार्केट के अंदर ओपन टू ऑल है, लेकिन ये एक मुस्लिम, वहाँ पे मेजॉरिटी ज़्यादा है मुस्लिम्स की, तो हो सकता है वही ग्रजेस और वही चीज़ें अभी तक जहन में हों कि इंडिया के साथ हमने ताल्लुकात बेहतर नहीं करने, या इकॉनमी उनके साथ मिलकर हमने बेहतर नहीं करनी, हम खुद से करेंगे। वो एक जो रिलीजियस कॉन्सेप्ट लोगों ने अपना बनाया हुआ है इसको लेकर, जहाँ मेजॉरिटी और माइनॉरिटीज़ के डिफरेंस हो, तो ये एक बेसिक पर्पज़ हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में इकॉनमी बेहतर करने के लिए, आई डोंट नो मतलब वाई डिड दे टेक दिस डिसीजन, लेकिन उनको उनके हक में बेहतर लग रहा होगा। लेकिन मेरे ख्याल में ये एक बेसिक रीज़न हो सकती है क्या होगा कि उनको नहीं चाहिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी इनको वीट की। ये तो हर एक कंट्री का अपने वो जो ऊपर हुक्मरान बैठे थे ना, उनके डिसीजंस होते हैं, ठीक है ना। ये ऑडियंस था मेरा, आपका किसी का भी डिसीजन नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं है, माइनॉरिटी है, या इंडिया है, हिंदू हैं, उनको बस ये होगा कि हम अपनी इकॉनमी में बेहतर करें, चाहे हम वो हिंदू मुस्लिम वाला कॉन्सेप्ट है, चाहे जो भी कॉन्सेप्ट है। तो उन्होंने ये सोच के जो है वो अपनी इकॉनमी बेहतर करने के लिए कि उसको मज़ीद डेवलप कंट्री की तरफ चले जाएं, वो ये सोच के उन्होंने जो है वो किया होगा। अगर उससे उनकी मुल्क की माइशत को फ़ायदा होता है तो ठीक है, वो कर सकते हैं।